हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू बहुलक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुलक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहाँ पर 3 का 3 बाबू, निम्नांकित आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले। यहाँ जो भी आंकड़ा दिया गया है इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, तो माध्य, माध्यक और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बहुलक। मतलब हमको माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका हल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। अब देखिए, माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग माध्य निकालने के लिए, तो सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा क्या, एफ। ये हम लोग माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, वर्ग, और नीचे क्या दिया गया है, बारंबारता। क्या दिया गया है, वर्ग और क्या, बारंबारता। अब देखिए यहाँ पर वर्ग, आप इसको वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45। ठीक है, ये आपका वर्ग दिया है। और बारंबारता में क्या है, 7, 10, 13, 26, 55, 22 और कितना, 11। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर करने लायक क्या है कि देखिए यहाँ का उच्च सीमा कितना है बाबू, 15, और यहाँ का निम्न सीमा कितना है, 16। ठीक है, अब ध्यान से समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। एक हम लोग वर्ग अंतर लिखते हैं साइड में इधर। ठीक है, वर्ग अंतर लिखते हैं सर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ पे वर्ग अंतर क्या दिया गया है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, 11 से 15, 16 से 20। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, 21 से 25, उसके बाद 26 से 30 और फिर उसके बाद दिया हुआ 31 से 35। मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो हम इस वाले वर्ग अंतराल में देखते हैं क्या कि यहाँ का जो उच्च सीमा है और यहाँ का जो निम्न सीमा है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ का उच्च सीमा और यहाँ का निम्न सीमा दोनों आपस में बराबर है। उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों बराबर है। जबकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का उच्च सीमा कितना है, 15, और यहाँ का निम्न सीमा कितना है, 16। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो एक काम आप याद रखिएगा कि आपको निम्न सीमा में, क्या, निम्न सीमा में आप हमेशा 0.5 को माइनस कीजिएगा और उच्च सीमा में, उच्च सीमा में आप हमेशा 0.5 को ऐड कीजिएगा अपने मन से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए निम्न सीमा कितना है बाबू, 11, और उच्च सीमा कितना है, 15। तो हम क्या बताएं कि निम्न सीमा में हम लोग को 0.5 क्या करना है, माइनस करना है। तो जब 11 में हम लोग 0.5 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा एक नया वर्ग अंतराल बन के आएगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। कितना हो जाएगा, 10.5। और उस सीमा में क्या करना है, हम लोग को 0.5 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15.5। फिर ये हो जाएगा 15.5, 20.5, 20.5, 25.5, 25.5, 30.5, 30.5, 35.5। फिर यहाँ से हो जाएगा 35.5 और यहाँ से हो जाएगा 40.5, फिर 40.5, फिर 45.5। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का उच्च सीमा और यहाँ का निम्न सीमा दोनों बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि निम्न सीमा में 0.5 को घटाते हैं और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ते हैं। अब देखिए बारंबारता, बारंबारता क्या दिया गया है, तो बारंबारता है आपका कितना, 7, 10, 13, 26, 55, 22, 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं बाबू, वर्ग जी।
क्या निकालते हैं, वर्ग ची। तो वर्ग ची निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या करते हैं 2, मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ का उच्च सीमा कितना 15.5 और यहाँ का निम्न सीमा कितना 10.5। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 26, और 26 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी तरह से 20.5 और यहाँ से कितना 15.5, जब आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 36, और 36 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना 18। फिर यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे आ जाएगा 28, फिर 33, फिर 38, फिर 43। ये क्या निकल के आ गया आपका वर्ग ची। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा x इंटू एफ, मतलब x में f से क्या करेंगे, गुना करेंगे। मतलब ये रहा हमारा f और ये हमारा रहा x, मतलब वर्गची को x के द्वारा दर्शाया जाता है और बारंबारता को f के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब हम x में f से गुना करेंगे, ये रहा हमारा x और ये क्या रहा f, तो जब x में हम कितना से गुना करेंगे f से, तो 13 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 91। कोई दिक्कत यहाँ तक। 18 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। उसी तरह से हम लोग कितना करेंगे बाबू, 23 गुना 13 तो कितना आ जाएगा 299। उसी तरह से 28 गुना कितना करेंगे 26 तो आपका आ जाएगा कितना 728, 728। उसी तरह से जब 55 गुना 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1815। उसी तरह से 38 गुना 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 836। उसी तरह से हम लोग 43 गुना कितना करेंगे 11 तो आपका आ जाएगा 473। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा x इंटू एफ का कुल मान निकालेंगे। ठीक है, यानी सभी को हम लोग जोड़ेंगे। तो सिग्मा x इंटू एफ का जब आप मान निकालिएगा तो मान निकालने पे आ जाएगा बाबू आपका 4422। कितना आ जाएगा 4422, मतलब 4422। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ का जब आप मान निकालिएगा तो टोटल इसको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा कितना 144। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा क्या सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान आ गया कितना 4422 बटा सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 144। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2244 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना 144 से। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड देने पे आ जाएगा 30.7। ये क्या निकल के आ गया आपका माध्य। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम क्या निकालें, माध्य। अब हम लोग को क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो वर्ग अंतराल तो हमारा रेडी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, इसका माध्यक निकालेंगे। तो हम लोग को अब क्या निकालना है बाबू, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हमको अब क्या चाहिए, संचयी बारंबारता, क्योंकि वर्ग अंतराल तो दिया गया है ही, बारंबारता दिया हुआ है ही। अब हम लोग को क्या निकालना होगा यहाँ से, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहला जैसा टर्म है पहला वाला वैसा का वैसा ही लिख देना है, मतलब 7 था तो 7 लिख दिए। अब दूसरा संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला बारंबारता प्लस दूसरा बारंबारता, मतलब पहला बारंबारता जो है और दूसरा बारंबारता जो है दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17। फिर तीसरी संचय बारंबारता निकालने के लिए पहली बारंबारता, दूसरी बारंबारता और तीसरी बारंबारता तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 56। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 111। फिर यहाँ पे हो जाएगा 133। फिर आ जाएगा 144। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब देखिए तो माध्यक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई। ये क्या होता है, माध्यक निकालने के लिए फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से बाबू, n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2। तो n का मतलब क्या होता है, कुल बारंबारता। क्या होता है n का मतलब, कुल बारंबारता। तो कुल बारंबारता कितना होगा, जब आप सभी बारंबारता को जोड़िएगा तो कितना आएगा 144।
आप उसको 2 से क्या करिए, डिवाइड। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा कितना, 72। क्या आ गया, 72। तो हमारा n/2 निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, कैपिटल एफ समझते हैं क्या होता है। तो कैपिटल एफ का मतलब होता है, ठीक है, संचयी बारंबारता। लेकिन कैसी संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। कैपिटल एफ का मतलब समझेंगे ध्यान से, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, माध्यक वर्ग। क्या निकालना होगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे चुनते हैं, तो जो भी हम लोग का n/2 निकल के आया, जो भी हमारा n/2 निकल के आया, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे हम लोग। जो भी हमारा n/2 निकल के आया, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो n/2 निकल के क्या आ गया, 72। क्या निकल के आ गया, 72। अब उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग देखते हैं, तो कौन नज़र आया हमको, 111। तो इसके ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल को इस तरह से क्या कर लेना है, घेर लेना है। क्या कर लेना है, घेर लेना। तो घेरने पर ये जो वर्ग बना, यही वर्ग हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या चुनेंगे बाबू, एल। एल का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा ये रहा हमारा माध्यक वर्ग, और उसकी निम्न सीमा कितना बाबू, तो 30.5। आप कैपिटल एफ का मतलब क्या समझाए थे अभी, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना, 56। उसके बाद स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये रहा हमारा माध्यक वर्ग, और उसकी बारंबारता कितना, 55। और आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो दोनों का बीच का अंतर कितना है बाबू, तो 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे सबका। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ इंटू कितना, आई। ठीक है, m इक्वल टू। अब देखिए L का मान कितना हो गया बाबू, L है हमारा कितना, 30.5, n/2 72 माइनस, अब कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ हमारा कितना, 56 बटा स्मॉल एफ कितना है हमारा, तो स्मॉल एफ है हमारा 55 इंटू आई का मान कितना बाबू, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो 30 पॉइंट कितना, 5 प्लस, अब 72 में से 56 चला जाएगा, 72 में से 56 चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा बाबू, 16। कितना बचेगा, 16 बटा कितना, 55 गुना 5। तो 30.5 प्लस 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 बटा कितना, 55। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, 30.5 प्लस, अब 80 को डिवाइड करना है कितना, 55 से। 80 को डिवाइड करना है कितना से, 55 से। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.45। जब आप 80 को 55 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.45। अब हमको 30.5 में जोड़ना है कितना, 1.45। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू हमारा, 31.95। ये क्या निकल के आ गया आपका, तो आ गया आपका आंसर माध्यक का। क्या आ गया, माध्यक का। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग को क्या निकालना था, बहुलक। क्या निकालना था, बहुलक। तो देखिए बहुलक कैसे निकलता है। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग को क्या निकालना था बाबू, बहुलक निकालना था। तो बहुलक के लिए क्या चाहिए, वर्ग अंतराल, और क्या चाहिए, बारंबारता। तो दोनों तो दिया हुआ है ही। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या चुनते थे बाबू, बहुलक वर्ग। क्या चुनते थे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे चुनते हैं, तो देखते हैं इसमें सबसे अधिक बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें आपको कौन दिख रहा है, 55। तो इसको ठीक सामने वाले वर्ग को इस तरह से क्या कर लेना है, घेर लेना है, और यही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m नॉट इक्वल टू, तो फॉर्मूला L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटा 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू आई। ये क्या होता है हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा यहाँ से, L।
तो एल का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये रहा हम लोग का बहुलक वर्ग और उसकी निम्न सीमा कितना बाबू, 30.5। उसके बाद एफ ओ का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, कितना, 55। उसके बाद F-1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, कितना, 26। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, कितना, 22। और I का मतलब वर्गांतल की लंबाई, जो कि हमारा कितना है बाबू, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए एम नॉट इक्वल टू फॉर्मूला क्या, तो L प्लस FO माइनस F-1 बट्टा 2FO माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। ये क्या हो गया, बहुलक निकालने का फॉर्मूला। L का वैल्यू कितना, 30.5, FO कितना, 55 माइनस F-1 कितना, 26 बट्टा 2 इंटू FO। तो FO की जगह पे कितना, 55 माइनस F-1 कितना है, 26 माइनस F1 कितना, 22 और I की जगह पे कितना, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कितना, 30.5 प्लस, अब 55 में से 26 चला गया, तो 55 में से जब 26 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 29। 55 गुना 2 करेंगे तो कितना, 110 माइनस, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या, प्लस, बट साइन किस चीज़ का, प्लस का। तो जब 26 और 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 इंटू कितना, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब कितना हो जाएगा, 30.5 प्लस 29 इंटू 5 करेंगे, 29 इंटू 5 अपॉन 110 में से कितना जाना चाहिए, 48। जब 110 में से 48 चला जाएगा, कितना, 110 में से 48, तो 110 में से हम लोग को कितना माइनस करना है बाबू, 48। तो जब 110 में से 48 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 62। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। अब देखिए आगे, तो कितना हो जाएगा, 30.5 प्लस 29 इंटू कितना करना है, 5, तो कितना हो जाएगा, 145 डिवाइडेड बाई 62। जब आप 30.5 प्लस 145 को 62 से डिवाइड कीजिएगा, 145 को 62 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 33। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। अब 30.5 में हम लोग को ऐड करना है कितना बाबू, 2.33। तो जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32.83। ये क्या निकल के आ गया, आपका बहुलक निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, बहुलक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।